हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एजुकेशन बाय अभिषेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सुरक्षा सावधानी के बारे में, और इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे डिस्कशन पर आते हैं। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं हम स्टील रूल के बारे में, कि जो हमारा स्टील रूल होता है ये क्या होता है। स्टील रूल जो है हमारा, ये डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी इससे हम प्रत्यक्ष रूप से माप ले सकते हैं। यदि हमें किसी जॉब की लंबाई बतानी है कि इस जॉब की लंबाई कितनी है, तो स्टील रूल से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारी इस जॉब की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेटल के बारे में, कि जो हमारा स्टील रूल होता है वो किस मेटल का बना हुआ होता है। जो हमारा स्टील रूल होता है ये स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना हुआ होता है हमारा स्टील रूल। अब बात कर लेते हैं इसके द्वारा कितनी परिशुद्धता में मेजरमेंट लिया जाता है, यानी लिस्ट काउंट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं हम लिस्ट काउंट के बारे में, यानी लिस्ट काउंट हमारी होती क्या है। किसी भी मापी औजार द्वारा परिशुद्धता में जो न्यूनतम माप ली जाती है वह उस मापी औजार की लिस्ट काउंट कहलाती है। तो बात कर लेते हैं स्टील रूल के बारे में, कि स्टील रूल की लिस्ट काउंट कितनी होती है। पहले बात कर लेते हैं मीट्रिक पद्धति में। मीट्रिक पद्धति में जो स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है वो 0.5 mm या 1/2 mm या कभी कभी ऑप्शन में 0.05 सेंटीमीटर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो बात एक ही है। अब बात कर लेते हैं ब्रिटिश पद्धति में स्टील रूल की लिस्ट काउंट क्या होती है। ब्रिटिश पद्धति में स्टील रूल की लिस्ट काउंट 1/64 इंच की परिशुद्धता में माप ली जाती है स्टील रूल के द्वारा। अगला डिस्कस कर लेते हैं हम ट्राई स्क्वायर के बारे में, कि जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है ये क्या होता है। ट्राई स्क्वायर हमारा चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा किसी जॉब की स्क्वायरनेस या किसी जॉब की दो सतहों को 90 डिग्री पर चेक करने के लिए, या किसी जॉब की समतलता या मार्किंग करते समय जॉब की सतह पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए भी प्रयोग किया जाता है ट्राई स्क्वायर का। अब बात कर लेते हैं पहले पार्ट्स के बारे में, ट्राई स्क्वायर के पार्ट्स के बारे में। जो ट्राई स्क्वायर के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं ब्लेड। दूसरा पार्ट होता है इसका स्टॉक, और एक आपको झिर्री या स्लॉट कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं बर स्लॉट। या रास्प कट। अब काम क्या होता है इसका बर स्लॉट या रास्प कट का। काम यह होता है इसका कि किसी जॉब का माप लेते समय उसके किनारों पर आई बर को स्थान देने के लिए प्रयोग किया जाता है रास्प कट का ट्राई स्क्वायर में। तो आपको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी धातु के बारे में, कि जो हमारे ट्राई स्क्वायर के पार्ट्स होते हैं ये किस किस धातु के बने हुए होते हैं। जो हमारा ब्लेड होता है ये हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। ये कास्ट स्टील। और जो हमारा स्टॉक बना हुआ होता है ये कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम अलॉय या लकड़ी का बना हुआ होता है हमारा स्टॉक। अब बात कर लेते हैं ट्राई स्क्वायर के साइज के बारे में, कि जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है इसका साइज कैसे लिया जाता है। जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है इसका साइज
स्टॉक के अंदरूनी भाग से ब्लेड के अंतिम सिरे तक के मध्य की जो दूरी होती है वहाँ से ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। यानी ट्राई स्क्वायर का अंदरूनी भाग है ये, ब्लेड का अंतिम सिरा है ये, और इसके मध्य की जो दूरी होती है वहाँ से ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टील रूल होता है। पहला ऑप्शन है इसमें मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा ऑप्शन है इसमें प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, तीसरा ऑप्शन है इसमें चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, और चौथा ऑप्शन है इसमें डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो स्टील रूल होता है हमारा डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, स्टील रूल किस धातु का बना होता है? पहला ऑप्शन है इसमें ब्रास, दूसरा ऑप्शन है इसमें स्टेनलेस स्टील, तीसरा ऑप्शन है इसमें इनवार स्टील, और चौथा ऑप्शन है इसमें कास्ट आयरन। आपको बताना है कि स्टील रूल की धातु क्या होती है। जो स्टील रूल की धातु होती है वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें से, स्टेनलेस स्टील। स्टील रूल की जो धातु होती है स्टेनलेस स्टील होती है। आपको बताना है कि एक और धातु कौन सी होती है इसमें, दूसरी धातु को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो दो धातुओं होती हैं स्टील रूल की, दूसरी धातु होती है इसमें हमारी स्प्रिंग स्टील। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यदि दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है। पहला ऑप्शन है इसमें 1/2 mm, दूसरा ऑप्शन है इसमें 5/100 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है इसमें 1/64 इंच, और चौथा ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। जो हमारा इसमें राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपयुक्त सभी। जो 5/100 सेंटीमीटर है इसको हम 0.05 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, और स्टील रूल के द्वारा ये मेजरमेंट भी लिया जाता है, यानी 0.5 mm को हम 0.05 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर होगा दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें फोर्जिंग शॉप में, दूसरा ऑप्शन है इसमें शीट मेटल शॉप में, तीसरा ऑप्शन है इसमें पैटर्न मेकर के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है फिटिंग शॉप में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर कौन सा है हमारा। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, पैटर्न मेकर द्वारा। यानी स्टील रूल का प्रयोग जो किया जाता है वो पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि स्टील रूल का जो प्रयोग है वो फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है, यानी स्टील रूल का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो स्टील रूल का जो प्रयोग किया जाता है फोर्जिंग शॉप में किया जाता है, लेकिन जो फोर्जिंग शॉप में प्रयोग करता है वो पैटर्न मेकर के द्वारा प्रयोग किया जाता है श्रिंक रूल का। अब बात कर लेते हैं श्रिंक रूल की धातु के बारे में, कि जो हमारा श्रिंक रूल होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है। जो हमारा श्रिंक रूल होता है ये पीतल का बना हुआ होता है। पीतल का क्यों बना हुआ होता है? पीतल का इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि फोर्जिंग शॉप में जो ग्रेजुएशन होती हैं पीतल के स्टील रूल पर साफ वो स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं हमारी। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी बेलनाकार शाफ्ट पर समानांतर रेखाएं खींचने व कीवे की मार्किंग करने के लिए किस स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है इसमें हमारा नैरो रूल, दूसरा ऑप्शन है हमारा श्रिंक रूल, तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारा की शीट रूल, और चौथा ऑप्शन है इसमें हुक रूल। तो आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा हमारा। तो दोस्तों जो हमारा इसमें से राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, की शीट रूल का प्रयोग किया जाता है बेलनाकार शाफ्ट पर समानांतर रेखाएं खींचने व कीवे की मार्किंग करने के लिए हम की शीट रूल का प्रयोग करते हैं।
अब बात कर लेते हैं नैरो रूल के बारे में कि नैरो रूल हमारा होता क्या है। नैरो रूल का प्रयोग हम कम चौड़े स्लॉट या तंग स्थानों पर माप लेने के लिए करते हैं। इस रूल की जो चौड़ाई होती है वो स्टैंडर्ड स्टील रूल की तुलना में जो इसकी चौड़ाई होती है वो कम होती है, इसलिए इसका प्रयोग तंग स्थानों या कम चौड़े स्लॉटों में माप लेने के लिए किया जाता है। अगला बात कर लेते हैं इस स्टील रूल की चौड़ाई कितनी होती है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। जो नैरो रूल होता है इस रूल की चौड़ाई हमारी 5 mm होती है। अगला बात कर लेते हैं हुक रूल के बारे में कि हुक रूल हमारा होता क्या है। हुक रूल का प्रयोग स्टेप में बने जॉबों का मेजरमेंट लेने के लिए किया जाता है। यानी कोई जॉब हमारा स्टेप में बना है तो उसका माप लेने के लिए प्रयोग करेंगे हम हुक रूल का। हुक रूल का प्रयोग कभी भी स्टेप में बने जॉब में जो ग्रूव या स्लॉट होते हैं उनका माप लेने के लिए नहीं करते, क्योंकि इसमें जो हुक लगी हुई होती है वो 0 ग्रेजुएशन के बाद इस पर हुक लगी हुई होती है। इसलिए यदि हम ग्रूव या स्लॉट का मेजरमेंट लेंगे तो एक्चुअल मेजरमेंट हमारा आ ही नहीं सकता इस स्टील रूल से। किससे? हुक रूल से, क्योंकि इसमें क्या होता है 0 ग्रेजुएशन के बाद हुक लगी हुई होती है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इनसाइड कैलिपर में रीडिंग भरने के लिए किस स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी ऑप्शन में यदि हुक रूल है तो हुक रूल आपका सही होगा, क्योंकि इनसाइड कैलिपर में हुक रूल के द्वारा भी हम रीडिंग भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसमें हमारा समकोण मापना, दूसरा ऑप्शन है हमारा इसमें स्क्वायरनेस चेक करना, तीसरा ऑप्शन है हमारा किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइनें खींचना, और चौथा ऑप्शन है हमारा वर्क पीस को 90 डिग्री पर सेट करना। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा हमारा। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, समकोण मापना। यानी जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है ये एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा हम मेजर तो कर ही नहीं सकते, इसलिए जो हमारा इस में राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, समकोण मापना। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है ब्लेड की कुल मोटाई से, अगला ऑप्शन है इसमें स्टॉक की लंबाई से, तीसरा ऑप्शन है इसमें स्टॉक के बाहरी सिरे से ब्लेड के अंतिम छोर या सिरे तक, चौथा ऑप्शन है इसमें हमारा स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से हमारा। जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा इसमें से वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर के द्वारा कितनी परिशुद्धता में माप ली जा सकती है। पहला ऑप्शन है इसमें हमारा 0.002/10 mm, दूसरा ऑप्शन है इसमें हमारा 0.002/100 mm, तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारा 0.001/100 mm, चौथा ऑप्शन है इसमें हमारा 0.0002/10 mm। तो दोस्तों आपको बताना है कि राइट आंसर इसमें से हमारा कौन सा होगा। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें से हमारा, कि इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर के द्वारा 0.002/10 mm की परिशुद्धता में माप ली जा सकती है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस धातु का बना होता है। तो आपको बताना है कि जो ट्राई स्क्वायर होता है उसका जो ब्लेड होता है किस धातु का बना हुआ होता है। पहला ऑप्शन है इसमें हमारा माइल्ड स्टील, दूसरा ऑप्शन है इसमें हमारा हाई कार्बन स्टील, तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारा कास्ट आयरन, और चौथा ऑप्शन है हमारा इसमें स्प्रिंग स्टील। तो दोस्तों आपको बताना है कि राइट आंसर इसमें से हमारा कौन सा होगा। जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाई कार्बन स्टील। एक मेटल आपको मैंने और भी लिखवाई थी, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दूसरी किस धातु का बना हुआ होता है हमारा ट्राई स्क्वायर। जो दूसरी धातु होती है हमारी वो कास्ट स्टील होती है। अगला और आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। स्टील रूल की सहायता से न्यूनतम कितनी माप ली जा सकती है। पहला ऑप्शन है इसमें हमारा 0.01 mm,
दूसरा ऑप्शन है इसमें हमारा 0.02 mm, तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारा 0.05 mm, अगला ऑप्शन है इसमें हमारा 0.50 mm। तो आपको बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 0.50 mm। कभी कभी ऐसे ऑप्शन भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्लियर करवाया है। यदि दोस्तों आपको क्लास पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाकी दोस्तों जल्द ही हम आपके बीच एक नई क्लास लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू दोस्तों।